आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ हैं देवी दयाल जी। आज आपने एक खबर देखी होगी दोपहर में हमारे चैनल पर चली थी, जिसमें लोकेश सैनी के परिजनों का आरोप था कि देवी दयाल ने अपने गुंडों से लोकेश सैनी का किडनैप करवा लिया। और वीडियो में आपको दिखाई दे रहा था, दो लोग वैगन आर कार से आए थे, लोकेश सैनी को उठाकर ले जा रहे थे। अब हमारे साथ हैं देवी दयाल जी। इनका हमारे पास फोन आया क्योंकि इन्होंने वीडियो देखी, इनका नाम लिया जा रहा था कि गुंडों से उठवा लिया। अब ये बताएंगे आखिर मामला क्या है। क्या इन्होंने लोकेश सैनी को उठवाया अपने गुंडों से या किसी और ने उठाया? बात की जानकारी देंगे। जी नमस्कार देवी दयाल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस अब तो ठीक हो रहा था, भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ आपने से। उठवा लिया लोकेश सैनी को गुंडों से? सर ऐसा है, अभी पिछले महीने 23 तारीख को उन्होंने सबों ने वारदात की है। आठों को आठों, 4 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे। अच्छा। मैं अपनी साइड पे गया था। जो मेरे यहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसने फोन किया कि ये पड़ोसी आपके खेत में घुस के तारों के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं। अच्छा। मैं यहाँ से गया, वहाँ पे देखा तो ये जो जुगनू है तारों को काटने की कोशिश कर रहा था। काट भी लिए उसने पहले ही। तो मैंने इनकी वीडियो बना रहा था आराम से कि वीडियो बना लूं। जट परवीन ने मुझे देख लिया क्योंकि परवीन थोड़ा पास में था। उसके बाद में उसकी घरवाली थी और ये लोग जुगनू तारों के साथ छेड़खानी कर रहा था। मैं आराम से भी वीडियो बना रहा था। इन्होंने देख लिया तो परवीन ईंटों को उठा के घनी सारी और मेरे पीछे भागा। ईंट पत्थरों को भागते भागते मार रहा है। फिर उस पीछे जुगनू भागा है, उसके बाद में पूनम भागी है। इन्होंने तीनों ने मेरा पीछा करके मेरी साइड है जो टीन साइड, वहाँ पे घेर लिया। इतना मारा मुझे ईंटों से, लात घूंसों से। और जुगनू ने तो अंगूठी पैर रखी थी, उसने तो सीधा वार आंख पे क्या था, ये आंख निट्ठ बची थी, सूज गई थी, लाल पड़ गई थी। और इतना मारा मुझे सबने लात घूंसों से, डंडों से। इसके बाद में 3 और आ गए, उनमें देविंदर घरवाली और बिमला, 6 जने हो गए। उसके बाद में फिर 2 और थे, वो मियाँ बीबी, जिसमें लोकेश था और उसकी घरवाली भावना थी। और उसके बाद में इतना मारा मुझे, काफी टाइम तक शोर मचाया। मैंने कि मुझे क्यों मार रहे हो, प्रॉपर्टी विवाद है, ठीक है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका तो इंतजार कर लो। मुझे मारने से क्या होगा, प्रॉपर्टी तो यही पड़ी रह जाएगी, तुम बहुत बड़ी खता पाओगे, मुझे मत मारो, वेट तो करो कोर्ट का। नहीं साले, तुझे निपटाना है। जब पूनम ने वो दाव निकाला कि इसको निपटा दो, बहुत दिन हो गए इसे देखते देखते, हमारी आंखों में चुभ रहा है, इसे निपटा दो बस। परवीन के हाथ में वो गड़ासा दे दिया और उसने पहले वार किया था गर्दन पे 2 बार, क्योंकि मेरी पहली आंख फोड़ने की कोशिश करी, पूरा ये घाव हो गया और ये सूज गई थी आंख। जैसे उन्होंने दोबारा वारदात करने की कोशिश की गर्दन पे, तो मैंने अपना हाथ कर लिया, यहाँ से हाथ काट दिया। उसके बाद में फिर मैंने शोर मचाया तो कुछ लोग आए। वो बुढ़ा जो बैठा हमारे यहाँ, उसको पैरन से लाचार था, उसने कुछ नहीं कर पाया। कह रहा क्यों मार रहे हो इसको, क्यों मार रहे हो? इसने क्या कहा, कह रहा हमारी अश्लील वीडियो बना रहा है यहाँ। फिर उन्होंने छोड़ छाड़ के वो सारे के सारे अपने एरिया में वापस आ गए थे जनाब। ठीक है। ये वारदात की। अब उसमें खराब थी, सर में चोट निकलने से वजह मुझे ये नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ किससे ना। बहुत भयंकर। आज भी मैं जब सोता हूँ, सोने से साथ साथ इतने चक्कर आते मुझे, कम चलता हूँ, रीढ़ की हड्डी भी परेशान में हूँ मैं, ये कंधा भी, ये कोहनी भी और ये हाथ भी। और अभी आप छाती देखोगे तो ये निशान देखो मेरा। चलो मैं समझ रहा हूँ, लड़ाई तो हुई थी, बिल्कुल निशान तो आएंगे। हाँ बहुत ज्यादा। तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस ने कार्रवाई की। कितने लोगों को पकड़ा पहले? 3 लोगों को पकड़ा जी, परवीन को और जुगनू को और देविंदर को। तो लोकेश सैनी को आपने उठवाया है? नहीं, ये तो पुलिस ले गई उस केस के आधार पे। हम क्यों पुलिस ने पकड़ा है? हाँ जी। अच्छा, तो कहा जा रहा है आपने उठवा लिया? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। जो पुलिस, और कई लोगों के नाम आ रहे थे, तो ये तो गलत है ना। किसी को बदनाम करना, विनोद को, सैनी को, सुरेंद्र तेवतिया को, क्या मतलब है जी उनका? इनके ऊपर मानहानि, ये मेरे दोस्त हैं, मिलने वाले साडू भाई हैं, इनके ऊपर मानहानि का केस नहीं होना चाहिए। खामखा के उनका झूठा आरोप लगा रहे, केस डालेंगे हम इनके ऊपर। ये पुलिस की कार्रवाई है, आज ना तो कल पकड़ा तो जाना था जब उसका नाम था। इसमें हमारा क्या मतलब है उठवाने का या किडनैप करने का? ये बताओ मुझे। अब ये देखो पेपर, ये निकलवाया तहसील से, इनका सबन का चिट्ठा, इसमें कौन कौन कितने के मालिक है। 66 के 25 में ये 200 गज के मालिक हैं जी, 5 जने। 900। थोड़ा समझा दे। ये जो जमीन आप चारों तरफ देख रहे होंगे,
आगे सेक्टर 64-65 डिवाइडिंग रोड है, उस पर भी काफी जमीन है। आगे की तरफ उनका कब्जा है जी? हाँ जी। और पीछे की तरफ आपकी जमीन है। टोटल कितनी जमीन है? ये है जी 2.5 किला, ये है 1 किला। वो उन्होंने 2020 में 1 किला के ऊपर ही केस डाला हुआ है। कह रहे हैं हमारा बाप कह गया 1 किला ये तुम्हारा है, जबकि उसमें 5 हिस्से हैं। धर्मपाल, राजपाल और तेजपाल, इनके बच्चे और मैं और मम्मी। मम्मी ने हार के ट्रांसफर डीड 2018 में करी, ना तो इन्हें भाईचारे में बांटी, ना कोर्ट से बांटन थी। इन्होंने हमारे साथ 20 साल से 25 साल से इतना राक्षस पना कर रखा कि मुझे ही पता, मेरे बच्चों को पता या माँ को। माँ की 2 बार गर्दन भींच दी इन्होंने, और अभी 25/4 को मेरी गर्दन भींच दी। जिस दिन लड़ाई बाजी उस दिन मिसिज की भींच दी उसने, क्या नाम के देवेंद्र घरवाली ने। तो ये तो मारने से लड़ाई झगड़ा, हाँ जी, पुलिस बहुत में आपका पुराना, हाँ जी। केस चल रहा है। तो ये जो जमीन चारों तरफ देख रहे हैं, टोटल कितना किला है? 3 किला। 8 कनाल तो वो होगी और 2.5 किला ही होगा, 3.5 किला हो गए करीब। इसी पर डिस्प्यूट चल रहा है। ये जो है कितने पे आपका है? जो है मेरे ख्याल से 66 का 25 का 8 कनाल पे 3 से 4 कैनाल आपका है। हाँ जी, इसमें 3 से 1936 वर्ग गज आपका मेरी है। है उसमें। अच्छा, बाकी और लोगों का है। 968 3 जगह है वो। तो पूरी उनको किला चाहिए और जमीन, हाँ, इसी वो कह वजह रहे से ये हैं, चल हमें रहा तो है। किला चाहिए, चाहे तुम परिवार समेत जान से मारने पड़ते होंगे तब भी हम वो जमीन को नहीं छोड़ेंगे, नहीं आने देंगे। इस बच्चे को देखो 5 साल का, इसको भी धमकी दिया, खुलेआम स्कूल जाता है। एक 17 साल का लड़का, उसको धमकी दी कि लोकेश ने अभी जिस दिन मारपीट होगी कि साले जान से मार देंगे, तुम स्कूल तो जाओगे जिंदे लेकिन वापस नहीं आओगे वहां से। अब बताओ, मैं एक तो महाभारत चल रही है। महाभारत हो रही है। अगर ये चाहते हैं ना आराम से, ये आराम से बैठ जाएंगे अपने अपने हिस्से पे जहाँ जहाँ आ रहा। नहीं, इनको तो जमीन से मतलब है, आदमी से मतलब ना, चाहे वो मारना पड़ जाए, काटना पड़ जाए। अगर सही से बंटवारा हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। अब इनमें एक पूनम है, पूनम का भाई एक वकील धर्मचंद, ये सारी लड़ाई का जड़ वो करवा रहा है। वो कहता है मेरा घर कैसे चलेगा, साले बर्बाद ना होंगे। अपनी बहन का घर खराब कर रहा है, क्या निपटा दो। मेरी लड़की, इनकी 2-3 जगह बात हुई है शादी की, वो कह रहे हम नहीं होने देंगे। वहाँ भी क्या उल्टा सीधा सनाप लगाते हैं कि वो करेक्टर लेस है, उनकी शादी नहीं होनी है। जो भी कुछ कर रहा, मेन धर्मचंद एडवोकेट है, इनके परवीन का साला लगता है और पूनम का लगता है वकीलों भाई। का तो काम है केस लड़ना। हाँ, वही अगर वो चाहते तो निमट जाता, लेकिन घर का घरवा करवाना, उनको ईट से ईट बिकवानी है, कह रहे हैं वो तो खुलेआम हर तरह से कि हम अपना आप देख लेंगे, जो कुछ करना है निमटा लो इनने। कई करोड़ रुपए की जमीन है, लेकिन ना इनके काम आ रही है ना उनके काम आ रही है। अगर सही से बंटवारा हो जाए तो दोनों पार्टियां करोड़पति हो जाएंगी, आराम से अपना काम चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन डिस्प्यूट की वजह से परेशान ये भी हैं, परेशान वो भी हैं। हमने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरे ख्याल से जी खबर बातचीत दिखाई थी। हुई आपके हमारे बिल्कुल यहीं पर आकर जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, दोनों पक्षों की बातें हमने आपको दिखाई थी। अब फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया। अब इनका नाम किडनैपिंग में जोड़ दिया गया, तो इसलिए भाई साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि भाई उसको पुलिस ले गई है। मुकदमा नंबर 78 है जी, 78 है, और भी जो उसमें सेक्शन लगे हैं उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ जी, पक्का कन्फर्म है? हाँ जी, तो पक्का कन्फर्म है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। आदर्श नगर थाने में केस इन्होंने दर्ज करवाया। कल भी इन 3 लेडीज की जमानत हुई है उस केस में। 3 की जमानत हुई, आज एक और को पकड़ा गया। हाँ जी, एक और को पकड़ा है। चलो जी, देखते हैं, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। जो मामला था हमने आपको बता दिया। तो हम जब भी रिपोर्ट दिखाते हैं, कोशिश करते हैं आपको पूरी रिपोर्ट पता चले, तो समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। अब ये पता नहीं, ये 7 कनाल के मालिक जो बन रहे हैं, इनके पास कहाँ से प्रॉपर्टी आई, जबकि ये कुल में उसमें एक बीघे के मालिक है। अब पेपर कहाँ से बनवा रखे, मैं तो इनको जब जानूं, जब ये तहसील में चढ़वा के लाए, प्रॉपर्टी तो देखेंगे आपने सेल करी, मेरे को चैन तो देखेंगे। अब वो हवा में कहाँ से प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्री हो जाएगी। चलो जी, तो जांच पड़ताल हो जाएगी। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा तो वो किला तो दिखाए कैसे है तुम्हारा। 968 गज, 200 गज के मालिक हैं। सबको बेवकूफ बना रखा, रिश्तेदारों को, गांव वालों को कि हाँ भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी है, हाँ हमारी प्रॉपर्टी इतनी है, वो कहते हैं। तो प्रॉपर्टी आई कहाँ से तुम्हारे पास इतनी? 968 गज के मालिक 1 किला मांग रहे हैं। जज ने भी मना कर दिया, 1 किला कैसे मिल जाएगा। ये भाईचारे में आराम से बैठ जाओ, बर्बाद मत हो। अपने बच्चों को तुम भी पालो, वो भी नहीं बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं रखेगा, प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, आदमी मिट बिल्कुल सही बात। जाएगा। नहीं समझ रहे हैं सब। लड़ाई झगड़े में तो बर्बादी ही होती है, लेकिन जो समझ जाए तो ठीक है,
ना समझे तो बर्बादी ही बर्बादी है। बिल्कुल जी, पूरा इनका खेती बाड़ी का काम है, आप लोग देख रहे हैं देवी दयाल का मेरा यही काम खेती है, बाड़ी वो से जो अपना दुकान गुजारा बना कर रखी रहे हैं। है, वो मैंने अपने पैसों से दुकान बनाई और कह दिया जा कोर्ट से ले ले अपनी प्रॉपर्टी जहाँ भी है। वो सामने जो बन रही है कोठी उसके बराबर में सारी दुकानें जितनी वो, और उधर वाले 2 हिस्से में अपनी दुकान बन रही है अपनी ईंटों से। मुझे कोर्ट केस भेज दिया, 500-700 रुपए कमाने वाला आदमी में, वे 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो उनको तो आमदनी मैंने बैठा दी, ना मुझे बांट की दी, भाईचारे में छोटा था, ना तो पंचायत की मान रहे, ना कोर्ट की, ना प्रशासन की। ये कहाँ का न्याय रहा जी। और जहाँ में ये कह रहे कि किडनैप, मेरा क्या मतलब मैं किडनैप करवाऊँ, मर्डर करवाऊँ? मैं तो अपनी प्रॉपर्टी पे आराम से आ रहा चाहता ना। मेरा क्या मतलब लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना? जो भी करते हैं यही करते हैं, छेड़ाछाड़ी। जब भी मैं जाता हूँ ईंट पत्थर बरसा देते हैं। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई, उस लड़के के ऊपर मैं बाहर चला गया था 4-5 दिन घूमने के लिए, उस लड़के के ऊपर ईंट पत्थर बरसा रहे, बुरी बुरी गाली दे रहे, बेटियों तक की गाली दे रहे, बुरी बुरी जो नहीं कहनी चाहिए। ये क्या रिश्तेदारी में, भाईचारे में क्या समझ रहे समाज को? किसी की भी इज्जत नहीं कर रहे, सारी हद पार कर चुके हैं आज की डेट में। पूरे वो हो गए ये एक दानव। चलो जी, परेशान है देवी दयाल सैनी जी। आप देखते हैं भाई साहब परेशानी कब खत्म होती है। तो किडनैपिंग का जो आरोप इन पर था आप समझ गए होंगे। इनका कहना है पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो भी आए थे वो पुलिस कर्मी थे, हैं जी। देखते हैं जो भी होगा बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।